नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूं आपके बीच लेकर एक नया टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसका मुख्यालय एवं उसके कुछ कब उसके स्थापना हुआ है वो, और यह ट्रिक के साथ है। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी रेलवे, बीपीएससी, बीपीएसएस यानी दरोगा, बीएसएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको एफए होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके मुख्यालय जो है रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है कि किसान जो है वह जब मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उन्हें रोम रोम में दर्द करता है। तो रोम रोम मतलब कृषि, मतलब खेती करते हैं तो रोम रोम में दर्द करता है। तो यानी कृषि संगठन का मुख्यालय क्या हो गया? रोम, इटली मुख्यालय। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? वर्न यानी स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई तो 9 अक्टूबर 1874 को। तो विश्व डाक संघ, जब डाकिया होता है, जब सूर्य की रोशनी में जब चिट्ठी लेके जाता है तो उसको क्या होता है, धूप की, सूर्य की रोशनी से उसको स्किन में क्या होता है? बर्न हो जाता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय क्या होगा? वर्न यानी स्विट्जरलैंड में। और 9 अक्टूबर जो है वो विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। अगला देखिए जेनेवा। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। तो जेनेवा का मतलब इसको जानलेवा से समझिए। हम इसको आगे हम देखिएगा, ट्रिक के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वह जेनेवा मतलब जानलेवा। तब व्यापार करने के लिए लोग जब व्यापार करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? श्रम लगता है, और श्रम लगता है और मौसम भी गड़बड़ रहता है इसमें। व्यापारी का उससे स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है मौसम के कारण। तो इसमें 4 चीज आया जानलेवा में, श्रम हो गया, मौसम हो गया, व्यापारी और स्वास्थ्य हो गया। तो इस 4 गो है ना संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय जो है ये भी जेनेवा में है, जानलेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापना हुआ था, इसका भी जेनेवा ही है। विश्व मौसम संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में ही है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना 1948 में था, इसका भी जेनेवा। यानी व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, श्रम संगठन, ये लो विश्व मौसम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, चारों का जो मुख्यालय हुआ जेनेवा यानी जानलेवा। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। FAO खाद्य संगठन भी पूछे हुए हैं। ये चारों जो है व्यापार संगठन, श्रम संगठन, स्वास्थ्य संगठन, ये सब का मुख्यालय कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। पूछता है कभी कभी। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। तो दोनों मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा के लिए है तो दोनों का जो था वाशिंगटन DC में मुख्यालय। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसकी स्थापना वियना में है, ऑस्ट्रिया में। इसका ट्रिक है परमाणु पर विजय। जब परमाणु बम रहा है तो विजय है, तो विजय परमाणु पर बनाएगा तो विजय से वियना हो गया। अगला है फ्राक। फ्राक जो है से क्या है? एक यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो फ्राक से हो गया फ्रांस यानी पेरिस, यूनिफॉर्म से होगा यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? फ्रांस, पेरिस में है। और इसका कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछता है। तो इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अरब लीग, इसका होता है काहिरा। काहिरा का देखिए, तो काहिरा है इसका मुख्यालय, काहिरा। तो ये हीरा जो है ये अरबपति आदमी होते हैं, उन्हीं के पास हीरा रहता है। तो इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, अरब लीग के काहिरा। नाफ्टा होगा। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
उत्तर अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौता। तो नाफ्टा का स्थापना 1994 में हुआ था। इसका सदस्य देश है यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। ये तीनों देशों के बीच व्यापार के समझौता एवं तीनों देशों के बीच ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स भी फ्री है। अगला है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपाइंस यानी मनीला में। भारत 1966 में जब स्थापना हुआ था उसी समय से इसका सदस्य देश था। इसका उद्देश्य है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अगला है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है और सदस्य 28 को। और नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स और बेल्जियम में। इसमें सदस्य देश है 29 को। नेग्रो एगो नया सदस्य। तो देखिए यूरोपीय संघ का जो है स्थापना 1993 में और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य 28 देश है। नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स ही है। तो यूरोपीय संघ का जो उद्देश्य जो है यूरोपीय के आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करता है। इसे 2012 में यूरोपीय संघ को शांति प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब आते हैं नाटो में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। इसमें सदस्य देश 29 है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पश्चिमी यूरोप के देश को एक सूत्र में बांधना और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे सागरी आक्रमण की स्थिति होता है तो अवरोध की भूमिका निभाता है। अगला है इसका G8। G8 के बारे में मैं एक टॉपिक बना चुका हूँ, इस पर वीडियो, इसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। G8 यानी ग्रुप ऑफ 8। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें 6 सबसे धनी राष्ट्रों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और से मिलकर स्थापना हुई थी। इसका स्थापना फ्रांस में हुई थी और 1976 में ये 6 देश था उस समय। G6 था और 1976 में कनाडा 7वां सदस्य देश बना और 1997 में रूस 8वां सदस्य बना। तो इसलिए इस मिला के 8 वो G8 हो गया। अब भाई अगला है सार्क। इस सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है और सदस्य देश 8 है और इसका पहला सम्मेलन ढाका में 1985 में हुआ था। तो इसमें इसका भी सदस्य देश भारत है। इस पर सार्क पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर इसके देख सकते हैं आप। इसके सदस्य देश हैं 8 गो। तो 8 गो में कौन है, इसके लिए मैं ट्रिक बना दिया हूँ। MBBSPAIN, MBB स्पेन। तो M से हो गया मालदीव, B से हो गया भूटान, B से हो गया बांग्लादेश, S से हो गया श्रीलंका, P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान, I से हो गया इंडिया और N से हो गया नेपाल। ये 8 सदस्य देश सार्क के है। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था और इसके लिए मैं ट्रिक बना हूँ और पैक पीना है। तो और पैक पीना ट्रिक है। तो और से हो गया ओपेक, आप पैक पीना से हो गया वियना, यानी ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में। सदस्य देश 12 गो है। अब अगला है ब्रिक्स है बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय ब्रिक था, BRIC था। इसमें 4 सदस्य देश थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से इसमें सदस्य देशों की संख्या 5 हो गई, यानी BRICS हो गया। तब B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना और S से हो गया साउथ अफ्रीका। यानी ये ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। और जिस तरह से इसका जो सम्मेलन होता है वो BRICS, जिस तरह से देश का नाम है, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो इसी तरह से जो रोटेशन में होता है वहाँ सम्मेलन। जैसे अगर साउथ अफ्रीका में हुआ तो अगला सम्मेलन ब्राजील में होगा, तो उसका अगला सम्मेलन रसिया में होगा, उसका अगला इंडिया में। इसी तरह से होता है नाम के आधार पर। आगे देखते हैं एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मुख्यालय है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें सदस्य देश है 10, भारत इसमें सदस्य नहीं है।
अगला है नाम है नॉन एलिग्न मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेलग्रेड में है। इसके सदस्य देश 120 है और सचिवालय इसका काठमांडू में। अगला है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत सदस्य के स्थापना के समय में इसका सदस्य देश था। 1945 में यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कि कब भारत इसका सदस्य बना, तो 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सदस्य देश की संख्या 193 है। दक्षिण सूडान इसका 93वां देश बना है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा यूएन पर। अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई। इसके मुख्यालय जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। अगला है राष्ट्रमंडल, वो कॉमनवेल्थ इसकी स्थापना 1926 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में। विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका स्थापना 1946 में। उसका मुख्यालय हेग में नीदरलैंड में है और इंटरपोल इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये हर प्रत्येक चाहे स्पेसियस हो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। इससे और इसी के साथ मैं आप सबसे ज़्यादा लेता हूँ, इस वीडियो को बेल आइकन बजाय लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले लाभ। जय हिंद।